गौरी कव्वी बैठी एक प्लेट में खिचड़ी खा रही थी। कालू कौवा भी आ जाता है और गौरी के साथ खिचड़ी खाने लगता है। कालू कालू तेरी चोंच बहुत गंदी है, पहले नदी से अपनी चोंच धो के आओ, फिर खाना मेरे साथ खिचड़ी। जब भी बोलोगी बुरा ही बोलोगी, काली कलोटी गंदी शक्ल वाली डायन। मैंने एक कही और तुमने मुझे चार चार सुनाई है। चुप कर जा अब कालू, वरना वरना क्या क्या वरना, काली माँ की काली चुड़ैल। गौरी की भी अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी। गौरी कव्वी झाड़ू उठाती है और कालू को मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। कालू भागकर खिड़की में बैठ जाता है। बदला लूंगा, मैं भी बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया चिड़िया मारा, मुझे बहुत मारा, गौरी की बच्ची ने मुझे झाड़ू से मारा है। कालू भैया, आप दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होती। चिड़िया मुझे अपना झाड़ू दो, मैं भी गौरी को झाड़ू से ही मारूंगा। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। कालू भैया, आप दोबारा पीटोगे। अच्छा यही है कि जाकर गौरी से सुलह कर लो, वरना वो तुम्हें बहुत मारेगी। अगर वो कौवी है तो मैं भी कालू कौवा हूँ, इस बार तो हिसाब बराबर करूँगा मैं भी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि एक तोता बैठा रो रहा था। कौवा तोते के पास जाता है। तोते क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? एक चील ने मेरी पत्नी को खा लिया है, मैं अकेला रह गया। वो चील मेरी पत्नी को भी तो खा सकती थी, फिर तुम्हारी को ही क्यों खाया? तोते तोते वो चील कहाँ रहती है? बड़े कुएं के पास सूखे पेड़ पर रहती है वो चील। कालू कौवे को एक उपाय आता है। कालू कौवा सीधा कुएं के पास चील के पास जाता है। चील चील, ये छोटे मोटे पक्षी खाने से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, कोई बड़ा पक्षी खाओ, बड़ा। कौवे क्या करूं, कोई बड़ा पक्षी मिलता ही नहीं है। अभी कल बहुत मुश्किल से मिट्ठू की पत्नी को खाया है। चील दी, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत लड़ाई करती है, तुम उसे भी खा लो। ये सुनकर चील हंसने लगती है। खा लूं, मगर कैसे खा लूं कौवे? मैं उसे कुएं पर ले आऊंगा और आप पीछे से आकर उसे पकड़ लेना। कौवे, ऐसे मुझे भोजन मिल जाएगा और तेरी जान छूट जाएगी अपनी पत्नी से। कौवा सीधा अपने घर जाता है। गौरी सॉरी, मेरा ही दोष था, अगर मैं नदी से अपनी चोंच धोकर आता तो आज हमारी लड़ाई ना होती। मैंने ठीक ही तो पिटाई की थी तुम्हारी। अच्छा अब गुस्सा जाने दो, चलो पुराने कुएं के पास जाकर बातें करते हैं। पुराने कुएं के पास क्यों? बस मेरा दिल कर रहा है आज वहां जाने को। कालू गौरी को पुराने कुएं के पास ले जाता है। गौरी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। चील भी सूखे पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गौरी अपनी आंखें बंद करती है। आ जाओ आ जाओ। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। चील सामने आती है। गौरी जब आंखें खोलती है तो चील को देखकर डर जाती है। अरे गौरी, तुम कालू कौवे की पत्नी हो? हाँ मौसी, मैं ही उस आलसी की पत्नी हूँ। वो तो तुम्हें मेरा भोजन बनाने लाया था यहाँ, वो तो अच्छा हुआ तुम मेरे जानने वाली निकली। क्या कालू ऐसा भी कर सकता है? आएगा मजा अब बरसात का, एक नई कवि से मुलाकात का, ला 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 ला। कौवा बैठा गाने गा रहा था कि पीछे से गौरी झाड़ू लेकर आ जाती है और कालू को मार मार कर बंदर बना देती है। कालू के बच्चे, इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से कालू भागकर अपनी जान बचाता है। गरीब माँ चिड़िया अपने बेटे का पालन पोषण करने के लिए अमीर गौरी कव्वी के घर में सफाई सुथराई का काम किया करती थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आज चिड़िया जब काम पर जाने लगती है तो अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, घर में बहुत गर्मी है, आप मेरे साथ चलो और गौरी मालकिन के बेटे के साथ एसी में थोड़ी देर बैठ जाना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है।
मम्मा मम्मा एसी क्या होता है? क्या बड़ा होता है या फिर छोटा सा? मेरे साथ चलो और खुद जाकर देख लेना। कुकू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया गौरी के घर में जाकर काम पर लग जाती है और उसका बेटा कुकू गौरी के बेटे जग्गू के पास जाकर बैठ जाता है। जग्गू के पास जग्गू का दोस्त कीकी भी बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, ये बच्चा कौन है? ये बच्चा मुझे काम वाली मौसी का लग रहा है। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे घर में बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं एसी की हवा में बैठने मम्मा के साथ आ गया। तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से, भागो। तुम गरीब चिड़िया के बच्चे हो, तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो जग्गू से कहता है, मेरी मम्मा ने कहा है मुझे यहाँ बैठने को, मैं नहीं जाऊँगा। तेरी ऐसी की तैसी, तू जाएगा, मैं देखता हूँ तुझे। ऐसा कहते हुए जग्गू कुकू को मारने लगता है। कुकू भी आगे से लड़ाई शुरू कर देता है। जग्गू के चेहरे पर कुकू का नाखून लग जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, मुझे इस गरीब चिड़िया के बच्चे ने मारा है। गौरी कवि शोर सुनकर दौड़ी दौड़ी आती है। गरीब काम वाली के बेटे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बेटे को मारे? गौरी कवि झाड़ू उठाती है और कुकू को मारने लगती है। अपने बेटे को रोता हुआ देख मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। छोड़ो छोड़ो गौरी मालकिन, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोटी चिड़िया, सारा दोष ही तुम्हारा है। तुम क्यों लेकर आई हो इसे अपने साथ? इसे लो और चली जाओ यहाँ से। कल से मैं कोई और काम वाली रख लूंगी। मालकिन, आप अपने बेटे को समझाएं। मम्मा मम्मा, इसे काम से निकाल दे, मैं इसे अब अपने घर में नहीं आने दूंगा। गौरी कवि चिड़िया को घर से निकाल देती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दे। नहीं मेरे बेटे, मैं गरीब हूँ, मैं आपको जिंदगी की खुशियाँ नहीं दे सकी। जोगू दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस कुकू के बच्चे को घर से निकाल दिया। बड़ा आया एसी की ठंडी हवा लेने। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी नानों के पास जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तुम एसी चला लो और घर में ही रहना। मम्मा, मैं और मेरा दोस्त कीकी घर में ही खेलेंगे। गौरी चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोपहर के बाद कबूतर का बेटा कीकी भी जग्गू के पास आ जाता है। दोनों दोस्त एसी में बैठे टीवी पर टूनी कौवा स्टोरीज की कहानी देख रहे थे। जब कीकी को शरारत सूझती है, कीकी जग्गू से कहता है, जग्गू दोस्त, मुझे फ्रिज से ठंडा पानी तो ला कर दो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर अभी आता हूँ। जग्गू जैसे ही फ्रिज से पानी लेने जाता है, कीकी भागकर फ्रिज का दरवाजा बंद कर देता है और जग्गू को फ्रिज में बंद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। कीकी, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर कीकी तो चला गया था। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और उसका बेटा गौरी के घर के पास से गुजर रहे थे। मम्मा, गौरी आंटी के घर में कोई बुला रहा है। दोनों माँ बेटा गौरी के घर में जाते हैं। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ये तो कोई फ्रिज के अंदर है। चिड़िया फ्रिज खोलती है तो रोता हुआ जग्गू कौवा फ्रिज से बाहर निकल आता है। मुझे उस कीकी के बच्चे ने फ्रिज में बंद कर दिया था। गौरी कवि भी आ जाती है। मम्मा, मुझे चिड़िया आंटी ने बचा लिया, वरना आज मैं मर जाता। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम मेरी काम वाली नहीं बल्कि मेरी बहन हो। कल से आप काम पर आ जाना और मेरे कुकू बेटे को भी साथ लेकर आना। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। जग्गू कुकू से दोस्ती कर लेता है।